हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा एक सेल्फ़ डिफेंस गैजेट जिसे कुबुटन एंड कोबाटन कहा जाता है। ये एक ऐसा टूल है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसे रखना बहुत ही आसान है और इसे चलाना भी बहुत आसान है। तो आपको बताते हैं ये किस तरह का टूल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का होता है ये टूल। इसे कहते हैं कुबुटन एंड कोबाटन। ये एक पॉइंट के द्वारा, एक बारीक नोक के द्वारा सामने वाले पर चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया है और इसके डिज़ाइन में काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। इसका जो डिज़ाइन है ये एक अच्छी ग्रिप बनाने के लिए और इसे एक सुंदर सा और साधारण सा वेपन दिखने के लिए बनाया गया है। इसकी ग्रिप जो है ये आपकी मुट्ठी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएगी और आसानी से आप अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं इससे। ये जो डिज़ाइन है इसमें फिंगर के हिसाब से ग्रिप दी गई है और ये जो थंब है ये हमेशा इधर आएगा। इसको पकड़ने का तरीका, बेसिक तरीका यही है। इस तरह आप अपना डिफेंस कर सकते हैं और ये जो पॉइंट है ये आसानी से कहीं पर भी चोट पहुंचा सकता है और देखने में ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। ये एक सेल्फ़ डिफेंस गैजेट है। एक एंटीक आइटम की तरह ये दिखता है कि लकड़ी से कुछ डिज़ाइन बनाई हुई है, या फिर आप इसे एक कीचेन की तरह यूज़ कर सकते हैं और आपको इसे कीचेन ही बोलना है। इसमें होल करके, जिस तरह इसमें होल दिया गया है, इस तरह से एक बारीक सा होल करके आप अपने कीचेन में, कीचेन की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। अपने कार के साथ या फिर अपने बाइक के कीचेन के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है इसमें दोनों तरफ पॉइंट दिए हुए हैं और इसकी ग्रिप भी बहुत शानदार है। आप इसको इस तरह से होल्ड कर सकते हैं और अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके सेंटर में बारीक सा होल करवा करके अपना कीचेन डाल के भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह से जैसा है इसी कंडीशन में आप अपने पास रख कर भी अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे यूज़ करने का तरीका आप लोगों को बता दें। सबसे पहले एक अच्छी ग्रिप के साथ इसे पकड़ना है और ये जो थंब का लॉक है इसे यहाँ लगाना है। अगर इस लॉक को आप नहीं लगाएंगे तो ये टूल यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये आगे या पीछे हट सकता है, ये आपसे छूट सकता है। तो इसके लिए थंब का लॉक हमेशा कोशिश करें कि यहाँ लगाएं। इस तरह से आपको खड़े हो जाना है और अगर आप पर कोई हमला करता है, सपोज़ मान लीजिए वो पंच कर रहा है या फिर अपर पंच या फिर मिडिल पंच कर रहा है, तो अपना ब्लॉक करके आप फ़ौरन उसे अटैक कर सकते हैं। और अगर आप में स्पीड है, आप एक्टिव हैं, तो उसके मारने से पहले ही आप अटैक कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसे पकड़ के खड़े रहना है। एक हाथ डिफेंस के लिए रखना है जो हाथ आगे है और देखना है। आपको जब लगता है कि हाँ हमें मारना चाहिए तो भी हमें मारना है। बिना वजह या बिना किसी ख़ास ज़रूरत के किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। हमारा मकसद है अपना डिफेंस करना, ना कि लोगों को चोट पहुंचाना। तो इस तरह से खड़े रह कर के आप अपर स्ट्राइक कर सकते हैं, साइड स्ट्राइक कर सकते हैं, टेम्पल पर अटैक कर सकते हैं, नेक पर अटैक कर सकते हैं, चेस्ट पर अटैक कर सकते हैं और सर्क्यूलर अटैक कर सकते हैं। 1 and 2 शोल्डर पर अटैक कर सकते हैं आप। अगर वो किक करता है तो किक होल्ड करके आप उसके थाइस पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ करना है। हाथ चेंज करके भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और अगर मान लो आपको लगता है कि किसी से बहस हो रही है और लड़ने की कोई कंडीशन नहीं है या फिर आप लड़ना चाहते ही नहीं हैं, तब भी आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह खड़े रहकर इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगता है सामने वाला आप पर अटैक कर रहा है तो आप हमला कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि परिस्थिति नहीं है, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, तो आप इजीली इसे ले जा सकते हैं और देखने में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये किस हथियार को लेकर के घूम रहा है। ठीक है, कीचेन की तरह इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप चाहे तो इसे कीचेन की तरह ही यूज़ करें। स्ट्राइक के बारे में एक बार आपको और बता देते हैं। ये अपर स्ट्राइक, साइड स्ट्राइक, लोअर, अपर, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, और इसका इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं, पर थोड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। इस तरह, जिस तरह एक नाइफ़ का यूज़ किया जाता है, इस तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट अटैक के लिए। ठीक है, ये इस तरह पकड़ा है। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप इस तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपको किक करता है तो आप
किक पर अटैक कर सकते हैं, पैर पर अटैक कर सकते हैं, शिन पर अटैक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई आपका गला पकड़ता है, मान लो कि आपके पास कीचेन है या आपके पॉकेट में हाथ है, अगर आपको कोई अचानक से आपका गला पकड़ता है तो आप निकाल कर फ़ौरन ग्रोइन पर, एब्डोमेन पर यहाँ अटैक कर सकते हैं। आपको पकड़ को छुड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितनी देर में होल्ड करेगा उतनी देर में आप अटैक करके 2-3 अटैक कंटिन्यूसली करेंगे, वो आपको छोड़ के दूर खड़ा हो जाएगा। कोई अगर आपको कमर से पकड़ता है तो अगर इस तरह पकड़ता है तो आप हाथ पर ही अटैक कर सकते हैं या फिर इसके हाथ के पंजे पर अटैक कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे यूज़ करने का। 1 या 2 बार में तो वो बिल्कुल आपको छोड़ के दूर हट जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सा टूल है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे ख़रीद सकते हैं और इसकी जो प्राइस है वो हम आपको बता देंगे। और इसको भेजने का जो कुरियर चार्ज लगता है वो बाय इंडियन पोस्ट 50 रुपीज़ कुरियर चार्ज लगता है। पूरे भारत में कहीं पर भी आप बुलवाएंगे तो 50 रुपया कुरियर चार्ज इसका ऐड होगा और जो इसकी कीमत है वो इस तरह हम आपको इसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये सिर्फ सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए है, कोई भी इसका मिसयूज़ ना करे। मैं नहीं चाहता कि हम कभी किसी को चोट पहुंचाएं, लेकिन अपने सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें ख़रीद करके आप प्लानिंग करके किसी को मारे नहीं बस। और एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ आपको कि ये स्टील में भी बनता है, लोहे में भी बनता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घातक है, हमें इसका यूज़ नहीं करना है। ये एक लकड़ी का टूल है, आप इसे सही तरीके से चलाएंगे तो आप अपने आत्मरक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लोहे में या स्टील में ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आपके घर में या आपके परिवार में मस्ती मजाक में बच्चे इसे मार सकते हैं, एक दूसरे को इंजर्ड कर सकते हैं। और बच्चे कब इसका यूज़ कर लेंगे, कब किस तरह किसी को मार देंगे, आँख में या कहीं ऐसी जगह पर मार देंगे, फेस पर, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो प्लीज़ आप स्टील या लोहे में से बिल्कुल ना ख़रीदें। ये वुडन ठीक है, इससे उस तरह की चोट नहीं आएगी जिस तरह से बच्चे पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें।